पूरी नीचे तक लाइन जा रही है, उससे भी पीछे। और काफ़ी मतलब 1-1.5 किलोमीटर से तो हम ऐसे ही आ रहे हैं रुक रुक के। लास्ट पेट्रोल पंप यमुनोत्री के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको। इस जाम ने हमारे 2 घंटे खराब कर दिए टोटल। तो भाई की बाइक देखो और हमारी धन्नो देखो, कौन पहले पहुंचेगा। धन्नो बहुत अच्छी है इस मामले में। हाथ तो क्या हालात देखिए, शक्ल की और बालों की तो ऐसी तैसी होगी। और कई लोग हमें देख के मतलब शौक हो रहे हैं कि मतलब इससे हम लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, इससे। हाँ, बाढ़ ने तबाही कर दी है यहाँ पे। तो गाइस ये सारी थी प्रॉब्लम्स। अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त मैं हूँ जानकी चट्टी में, सुबह के 6 बज रहे हैं और नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। ग्लेशियर में बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब पहली बार, वैसे तो कल ही मैंने देख ली थी बट पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है मैंने। यही वो ग्लेशियर है और देखो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और कितना खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है। यमुना मैया 6 महीने इस मंदिर में रहती है और 6 महीने इस मंदिर में, जो कि असली मंदिर है उनका। तो अपनी 4 धाम की यात्रा में पहली यात्रा हम लोगों ने कर ली है, यानी कि यमुनोत्री धाम की यात्रा। अभी हम लोग दूसरी यात्रा करने जा रहे हैं जो कि है गंगोत्री की। तो अभी हम लोग हैं जानकी चट्टी में। जानकी चट्टी से गंगोत्री जाने में लगभग 220 किलोमीटर का रास्ता है, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता है। पहाड़ों का रास्ता आपको पता ही है कि कितना लंबा होता है। तो हमें तकरीबन 12 से 15 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रोड ख़राब है। क्योंकि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि पूरा रास्ता ख़राब है, बरकोट से पूरा जानकी चट्टी तक। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमें। और आज के लिए फिर यात्री लोग निकल चुके हैं, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हो। सबसे पहले तो बोर्ड पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पैदल रास्ता। बिल्कुल 5 किलोमीटर नहीं है, बिलीव मत करना, 7 से ज़्यादा किलोमीटर का रास्ता है। क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती किसी को भी। बहुत लंबा रास्ता है, 7 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। दूसरा कि आप हमेशा अपने पास छाता रखो। मेरा छाता तो टूट गया एक। आप हमेशा अपने पास छाता रखो, रेनकोट रखो और छोटा मोटा खाने का कुछ सामान रखो। और हम लोग बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग भी गए थे, तो मेरी और गौरव की दोनों की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, बट हम लोग बीमार नहीं पड़े। तो अभी 6:30 बजे के करीब हम लोग निकलने वाले सीधा गंगोत्री के लिए। अब कहीं पे हॉल्ट नहीं लेंगे, छोटा मोटा हॉल्ट लेंगे, लेकिन रात वाला हॉल्ट कहीं नहीं लेंगे, सीधा लेंगे गंगोत्री धाम में। और गंगोत्री धाम आपको कहीं ट्रैकिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ जाना है और मंदिर के दर्शन करके आना है। बिल्कुल रोड के सामने ही है, थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, 10-15 मिनट, दैट्स इट। ऐसी ट्रैकिंग नहीं है खतरनाक। और कई लोग कहते हैं कि यमुनोत्री धाम में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये दिक्कतें होती है, वो दिक्कतें होती है। ऐसा है कि देखो, बुजुर्ग लोग हैं वो पैदल चल नहीं पाते, तो वो घोड़े खच्चर सब करते हैं, तो उसी में वो लोग घबरा जाते हैं। और आपको पता है कि 4 धाम की यात्रा 70% एजेड लोग करते हैं, यानी कि जो 40 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं वही करते हैं 4 धाम की यात्रा। हमारे जैसे यंग बच्चे थोड़े कम ही करते हैं। हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे, बट बुढ़ापे में बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं होती। और एक और टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके चले। डिस्टेंस का किसी से मत पूछे, मैंने बता दिया आपको कि 7 किलोमीटर से ज़्यादा का है, तो बोर्ड के हिसाब से मत चले। बोर्ड में कभी 4 लिखा है, कभी 2 लिखा है, कभी 1 लिखा है, तो वो ज़्यादा ही है, ठीक है। आराम आराम से चले, रुक रुक के चले। और हो सके तो सुबह जल्दी निकल जाए घर से, हमारी तरह 8:30 बजे ना निकले, क्योंकि यमुनोत्री धाम में 99% डेली बारिश होती है। और ठंडे के टाइम पे तो इसलिए क्लोज रहता है क्योंकि ये पूरा जानकी चट्टी प्लस वो वाला पूरा गांव, इधर पे लगभग 5-5 फीट तक बर्फ़ पड़ी रहती है। तो सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है यमुनोत्री धाम भी, बाकी धाम की तरह, क्योंकि हर जगह बर्फ़ पड़ जाती है। इसलिए हमें कुछ काम है उत्तरकाशी में, तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे शायद आधे घंटे। और आपको भी दिखाऊंगा क्यों रुके हैं, बट अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 व्लॉग बाद कि हम लोग वहाँ पे क्या काम करने के लिए रुकेंगे। तो आपको बताता रहूँगा, आप लोग टेंशन मत। तो एक डिटेल, अपना एक खर्चा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरा खर्चा बताने से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा इस बंदे का कितना खर्चा हो रहा है और इसके तौर पे हमारा कितना खर्चा हो सकता है। क्योंकि बाकी लोग जो ट्रैवल करते हैं वो कुछ नहीं बताते कितना खर्चा हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बंदे को फिर अपना बजट बनाने में। तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, जो भी डिटेल्स चाहिए होगी सब बताऊँगा। बाकी अब निकलते हैं सीधा। तो गाइस ग्लेशियर में तो आज कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ दिख रही है, कल इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी नहीं, कल थोड़ी सी बर्फ़ थी। तो कल रात को बहुत तेज़ बारिश आई, उसके जैसा शायद बर्फ़ भी गिरी होगी। तो पूरा नीचे की साइड तक देखो, पूरा का पूरा वाइट चादर से ढक गया है। इस साइड का पूरा भी ग्लेशियर ढक गया है। ये पहाड़ रह गया बस, वरना इस पर भी ढक जाता अगर थोड़ी और बारिश और आती तो। गाइस ये थी हमारी धन्नो, ये पे खड़ी कर दी थी हमने। और ऊपर की साइड था हमारा लॉज, ऊपर की साइड, और ये है मेन रोड। तो गाइस ये था पूरा का पूरा जानकी चट्टी, ये नीचे है यमुना नदी। हम लोग निकल चुके हैं, 6:30 बज गए जानकी चट्टी से। तो बाय बाय जानकी चट्टी को। अब मिलेंगे आपको बीच बीच में, बहुत रास्ता ख़राब रहेगा बीच में तो, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी, तो रास्ता ऑलरेडी ख़राब था, बारिश की वजह से और ख़राब हो जाएगा। तो गाइस रास्ता देखो कितना ख़राब है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो पीछे की साइड बहुत गंदा रास्ता था। अभी हम पहुंचने वाले हैं राणा चट्टी में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं राणा चट्टी में, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है, मतलब गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, और ये सारी वो गाड़ियाँ हैं
जो सब या तो यमुनोत्री करके जा रही हैं वापस गंगोत्री के लिए या तो यमुनोत्री के लिए जा रही हैं। ट्रैफिक लग रहा है बहुत ज़्यादा, पूरी नीचे तक लाइन जा रही है, उससे भी पीछे। और काफ़ी मतलब 1-1.5 किलोमीटर से तो हम ऐसे ही आ रहे हैं रुक के, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है और रास्ता बहुत ख़राब है, इसकी वजह से और दिक्कत हो रही है। कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। तो लो जी गाइस, हम लोग हैं सियाना चट्टी के सामने और ये पहली चट्टी है जानकी चट्टी के रूट तक। तो ये है, इसके बाद है राणा चट्टी, फिर हनुमान चट्टी, फिर फूल चट्टी, फिर जानकी चट्टी। पीछे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें, बट अब शायद गाड़ियाँ निकलने लग गई है तो बीच से निकली है कोई गाड़ी। अब यहाँ पे चाय पी रहे हैं हम लोग, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। तो 1 घंटा हमारा ख़राब हुआ सिर्फ जाम में। क्या नाम है तेरा? हैं गप्पू। अरे तो गाइज़, ये जो आपको पूरा गांव दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, यही है सियाना चट्टी और यही रास्ते में हम लोग जाने वाले हैं अभी आगे तक। बरकोट आगे की साइड है काफ़ी, और जो नीचे नदी बह रही है ये भी यमुना नदी ही है, उधर ही से आ रही है। हम लोग इसी को फॉलो करते हुए लगभग बरकोट तक जाएंगे। सियाना चट्टी की चाय, प्योर गाय के दूध की चाय। तो गाइज़, सुबह से हमारी पहली चाय है, जब से हम उठे हैं 5:30 बजे से ये पहली चाय। पहले तो 20 मिनट तो स्कूटी ने लगा दिया, ठंडी हो गई थी, उसका 1 घंटे जाम ने खा लिया। 8:40 हो गया, मतलब 1.5 घंटा हमारा ख़राब गया सिर्फ बेमतलब में, और थोड़ा सा गया गौरव की वजह से लेट उठा। तो लो जी गाइस, यहाँ से चाय हो चुकी है, अब निकल रहे हम आगे की तरफ। तो लो जी गाइस, आ गया वही पुल जो दूसरी पहाड़ी वाला था, जो आपको मैंने पिछली बार दिखाया था। यहाँ तक ही रास्ता ख़राब है, इसके बाद बरकोट तक रास्ता बिल्कुल स्वच्छ है, बड़ा है, चकाचक है। और अगर जहाँ पे रास्ता ख़राब होगा मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा कि कहाँ पे ख़राब है, ताकि आप अपना टाइमिंग उस हिसाब से मैनेज करें, अगर आप लोग 2 व्हीलर से आते हो या 4 व्हीलर से। ठीक है, यहाँ तक ये रास्ता ख़राब है, बस पुल तक का। तो गाइज़, मैं ऐसे रास्ते पहुँच चुका हूँ जहाँ पे ये वाला रास्ता भी गंगोत्री के लिए जाता है और ये रास्ता भी गंगोत्री के लिए जाता है। तो हम लोग जाएंगे इस वाले रास्ते से, आए थे इस रास्ते में। तो पेट्रोल पंप हमें जानकी चट्टी में नहीं मिला, बरकोट में मिलना था, पर बरकोट इस साइड को दिखा रहा है, बट हमें जाना है इस साइड को। ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है, चलते देखते कहाँ पे पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल की टंकी बिल्कुल खाली हो चुकी है, बट स्पेयर पेट्रोल है हमारे पास थोड़ा सा। और स्पीडोमीटर फिर से ख़राब हो गया इसका, पता नहीं क्या हो रहा है, बट कोई नहीं, चलता है। तो गाइस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमें लगा कि यहाँ पे बरकोट में, ये भी बरकोट का इलाका है और उस साइड भी 2 किलोमीटर बाद भी बरकोट का इलाका है, तो वो मेन बरकोट है और ये छोटा बरकोट है। तो हमें लगा कि शायद यहाँ पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा, बट यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। नौगांव में है पेट्रोल पंप, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, बट हमें जाना इस रास्ते को है, उस रास्ते को नहीं, क्योंकि नौगांव उस रास्ते है। तो 12 किलोमीटर जाना, फिर 12 किलोमीटर आना, फिर इस रास्ते में तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोग यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा करते हैं तो याद रखना, लास्ट पेट्रोल पंप यमुनोत्री के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा आपको नौगांव में, बरकोट में नहीं मिलेगा, जहाँ तक अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। और अगर आप गंगोत्री के लिए कर रहे हो तो नौगांव में पेट्रोल पंप भरा लेना, उसके बाद ही आगे निकलना, फिर शायद उत्तरकाशी में मिलेगा पेट्रोल पंप। अब जहाँ पे भी मिलेगा आप लोगों को अपडेट ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 1 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल है, होप कि उससे पहले हमें मिल जाए। वैसे आपको पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल पंप शायद ना मिले, जैसे इधर पे पेट्रोल मिल जाएगा आपको इन दुकानों के नीचे, बट वही है कि वो खुला पेट्रोल है तो 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। बट पेट्रोल अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग ले सकते हैं, वरना पेट्रोल पंप का वेट करो आगे की तरफ। तो गाइस, एक और बार कितना लंबा जाम लग गया, आप देखो सीधा वहाँ तक गाड़ियाँ दिख रही है हमें, वो वहाँ तक पहाड़ियों में। अब 1 घंटा और ख़राब होगा हमारा, इस जाम ने हमारे 2 घंटे ख़राब कर दिए टोटल। तो लो जी गाइस, पेट्रोल ख़त्म, अब डाल देते हैं इसके अंदर। अब पता नहीं कहाँ पे मिलेगा पेट्रोल, हमें कुछ पता नहीं है किस जगह पे मिलेगा, क्या मिलेगा। गाइस, आ गया ब्रह्मखाल और पेट्रोल हमारा जो हमने डलाया था वो भी ख़त्म होने वाला है। अभी बता रहे कि 10 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, अभी तक का रास्ता तो डाउनवर्ड था, अब देखते आगे कैसा रास्ता रहेगा। बट डर लग रहा है कि बीच में ख़त्म हो गया तो वो रह जाएंगे फिर धक्का मारते हुए, और वो हम मारना नहीं चाहते। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ डाउनवर्ड्स रास्ता रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो लो जी गाइस, 620 का पेट्रोल भरा लिया। धारसू से 4 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप मिलेगा। तो यमुनोत्री से अभी तक पहला पेट्रोल पंप मिला है हमें, लगभग 80 किलोमीटर हो गए होंगे शायद मेरे हिसाब से। तो यही पेट्रोल पंप है और बहुत बुरी हालत होगी, देखो बहुत बुरी हालत होगी कपड़ों की, धूल ही नहीं, रास्ता बहुत ख़राब था बीच में। अभी 2-3 पेट्रोल पंप और आएंगे गंगोत्री के लिए। पेट्रोल भर लिया है और अगर ये पेट्रोल पंप हमें नहीं मिलता तो 1 किलोमीटर बाद फिर हमारी स्कूटी रुक जाती, फिर हमें धक्के मारने पड़ते क्योंकि हमारा पेट्रोल बिल्कुल डेड हो चुका था। तो बड़ी मुश्किल से मिल गया ये, और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा आगे की तरफ, उत्तरकाशी की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग
40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो वहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो उधर पे पेट्रोल भरा लेंगे। किस्मत हमारी अच्छी ये थी कि सारा रास्ता मतलब 70% डाउनवर्ड्स था। तो गाइस लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, यमुनोत्री से गंगोत्री रूट में जो पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा वो पड़ेगा धारसू से 4 किलोमीटर पहले, और यही है वो पेट्रोल पंप जहाँ पर हमने पेट्रोल भरवाया। सब नहीं, ऑलमोस्ट सब नहीं भरवाया, क्योंकि बीच में कहीं नहीं था पेट्रोल, इसलिए। अब यहाँ से लगभग हमें 120 किलोमीटर और जाना है, और 1 बज चुका है दोपहर का। तो लो जी गाइस, आ गया धारसू बैंड, और इसी से पीछे की साइड जाएँ तो 4 किलोमीटर पहले ही आता है पेट्रोल पंप। यह पूरा धारसू बैंड है, तो काफ़ी नाम है इसका। और इधर ही से फिर अगर इधर को चले जाएंगे तो यमुनोत्री, इधर चले जाएंगे तो गंगोत्री। तपोभूमि गंगोत्री धाम यात्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। इधर को गंगोत्री, जहाँ से हम आए उधर को यमुनोत्री, तो ये मेन सेंटर पड़ता है दोनों धाम का, यानी कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम का। और गाइस धारसू बैंड से यमुनोत्री भी 110 किलोमीटर है, और गंगोत्री भी 110 किलोमीटर है। तो गाइस उत्तरकाशी से 19 किलोमीटर पहले एक और पेट्रोल पंप दिखा है हमें, बट हमारा फ्यूल फुल है, तो अभी भरने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे। तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी में। कितना बड़ा है देखो, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक फैल रहा है, बीच में एक नदी जा रही है। उत्तरकाशी का मेन मार्केट माल रोड इस साइड है, बट हमें जाना है इस साइड को। तो गाइज़ अभी हमने जस्ट लंच किया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाया हमने लंच में। खाना ठीक ठाक था। तो गाइज़ थाली मंगाई है हमने उत्तरकाशी में, दही, सब्ज़ी और ये दाल। लाइट इतनी है नहीं फिलहाल इधर पे, तो इसलिए डार्क दिख रहा होगा आपको। और 4 रोटी प्लस चावल प्लस थोड़ा सा सैलेड दिया है, 80 रुपये, और 160 रुपये की 2 थाली। तो लो जी गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी में, और अभी मैं जिस जगह पे हूं ये भी उत्तरकाशी का ही एरिया है। और क्या है कि हम लोगों ने जहाँ पे खाना खाया था उससे हम 1.5 या 2 किलोमीटर आगे की साइड आ चुके हैं, और बताया जा रहा है कि यही रोड है जो सीधा जाएगी गंगोत्री तक। ठीक है, अब मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ उत्तरकाशी का। वैसे हम 2 किलोमीटर आगे की साइड आ गए हैं, बट यहाँ से भी थोड़ा सा दिख रहा है उत्तरकाशी। तो देखो यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये सारे घर, कितने ज़बरदस्त घर बना रखे लोगों ने, और वहाँ तक और उस पहाड़ी की और आगे तक जाता है। बट हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। आपको शायद नदी दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, वही है भागीरथी नदी। अभी फ़िलहाल ये गंगा नहीं बनी, जब ये देवप्रयाग में जाएगी तब जाके ये गंगा बन जाएगी। वैसे गंगा का दूसरा नाम भागीरथी ही है, बट ओरिजिनल गंगा देवप्रयाग से बनेगी, और जब हरिद्वार पहुंच जाएगी तब सबसे ज़्यादा पवित्र हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेन एरिया में आ जाएगी। और गाइस धारसू बैंड, जहाँ से हमने 4 किलोमीटर पहले पेट्रोल भराया था, उससे और उत्तरकाशी अभी तक के बीच में टोटल 5 पेट्रोल पंप आए हैं, और डिस्टेंस होगा लगभग 30 किलोमीटर का। अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है एक और पेट्रोल पंप, और उसके बाद पूरा 90 किलोमीटर तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप लोग गंगोत्री आते हो 2 व्हीलर से, तो ध्यान रखना कि सिर्फ 5 पेट्रोल पंप मिलेंगे, और आखिरी वाले से ज़रूर भरा लेना, भले ही आपकी टंकी फुल हो, 100 ml भी ख़त्म हो तो भी भरा लेना, आपको हेल्प करेगी। तो गाइस उत्तरकाशी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके उत्तर में काशी का एक मंदिर है, उसके नाम से उत्तरकाशी का नाम पड़ा। इसका जो दूसरा नाम है उत्तरकाशी का, वो है शिवनगरी। और जैसे काशी विश्वनाथ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, वैसे इसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और ये इसलिए इसको उत्तरकाशी बोलते हैं, क्योंकि जैसे उसका महत्व है, सेम उसका महत्व इधर भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। और गाइस जो इस जगह की पॉपुलेशन है वो है लगभग 4 लाख के करीब, मतलब पहाड़ों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उत्तरकाशी इतना ज़्यादा बड़ा भी है और खूबसूरत है। उत्तरकाशी से गंगोत्री मंदिर यानी कि गंगोत्री धाम 97 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ से 18 किलोमीटर है गौमुख ग्लेशियर। तो दोनों जगह आपको ले जाऊंगा। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे आए थे उत्तरकाशी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, बट जो हमारा काम था वो हो नहीं पाया। अब अगर हो गया काम तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ, अगर नहीं हो पाया तो फिर बताने का फ़ायदा नहीं है, फिर वो चीज़ वेस्ट जाएगी ना। इसलिए इस जगह पे था लास्ट पेट्रोल पंप 6 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी से। अब शायद आगे नहीं मिलेगा 100 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप। तो लो जी गाइस, उत्तरकाशी से लगभग 20 या 18 किलोमीटर दूर चलने के बाद हमें ऐसा नज़ारा मिला है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और कोई बैराज है, वहाँ से पानी गिर रहा है, बहुत सुकून भरा एनवायरनमेंट है। तो हमने सोचा 10 मिनट के लिए रुक जाए। तो गाइस आप लोग इस खूबसूरत से वातावरण में चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं, यहाँ पे और मज़े कर सकते हैं, जैसे ये कर रहा है भाई। कैसा लग रहा है? तो लो जी गाइस, नज़ारे का लुत्फ़ उठा लिया है, 15-20 मिनट का हॉल्ट ले लिया। अब कहीं नहीं रुकना, एक जगह और रुकेंगे, फिर सीधा गंगोत्री। तो गाइस मुझे लोकेशन तो नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ, बट इस साइड पे देखो भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है। पहाड़ी लड़का मैं पहाड़ों की पहचान लूं, भोले के भक्तों को दूर से पहचान लूं, अपने फ्रेंड्स पे मैं जान दूं, इनको बोले जो कोई कुछ उसकी
पहचान लो। हेड्स को लगा बंदा गायब इसका MC, इनको नहीं पता। तो गाइज मेरे को दो बंदे मिले हैं यहाँ पे, दो भाई, एक हमारे हाइकर्स रेडाइज। कैसे हो भाई आप? भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके दोस्त। और भाई भी जा रहे हैं सीधा गंगोत्री के लिए, और दूसरे भाई वैरागी मोटो ब्लॉग्स। तो आप भी जा रहे हो सीधा चार धाम यात्रा? और भाई चार धाम यात्रा पूरी कंप्लीट करेंगे, पूरी जर्नी। और थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, ब्लॉग्स आएंगे बट कंटिन्यूस आएंगे। डे 1 का आ गया है और आज भी शायद कोशिश कर रहे हैं, वाईफाई मिल गया तो अपलोड कर देंगे। तो भाई की बाइक देखो और हमारी धन्नो देखो, कौन पहले पहुंचेगा? लेकिन भाई धन्नो बहुत अच्छी है इस मामले में। यहाँ तो क्या हालात देखिए, कौन पहले पहुंचेगा? पहले भाई हम लेकिन कंफर्टेबल राइड वही है, कंफर्टेबल राइड वही है। मिलते हैं फिर सीधा गंगोत्री में। तो गाइस गंगनानी इन लोगों ने पार कर लिया, यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे थे तो भाई लोग मिले। तो गाइस लगभग आधे घंटे का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने, और अभी निकल रहे हम सीधा आगे की तरफ। 5:30 बज चुके हैं। मेरे हिसाब से हम लोग पहले पहुंच जाते, बट काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया। अब हम पहुंचेंगे लगभग 8 बजे के करीब। पहाड़ी लड़का मैं पहाड़ों की पहचान लूं, बोले के भक्तों को दूर से पहचान लूं, अपने फैंस अपने फ्रेंड्स पे मैं जान दूं, इनको बोले जो कोई कुछ उसकी जान लो। हेड्स को लगा बंदा गायब इसका MC। भाई UK10 इस नंबर की इतनी गाड़ियाँ गई हैं, लगता है सारे के सारे की गाँव के हैं और सब चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। नाइस, अच्छा है। इनको नहीं पता गाने बनाने में मैं मशीन, अब आ गया वापस रातों की नींद लूंगा छीन, खुद को तू बोले डेडपूल तो मैं वुल्वरीन, तू लगता जस्टिन बीबर और मैं ठहरा बिली जीन, मैं पीता हूँ मलाना लेता नहीं मैं लीन बीन, तेरी बॉडी में स्टीरॉइड्स पाउडर प्रोटीन, मैं खाता सरसों के साग मक्की दी रोटी। क्या व्यू है देखो, क्या गजब नज़ारा है चारों तरफ का। नीचे भागीरथी नदी यानी कि गंगा नदी, और व्यू देखो, पहाड़ियाँ देखो, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। गाइस आप व्यू देखिए, कितना तगड़ा व्यू है। नीचे है भागीरथी नदी, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सफ़ेद लग रही है, दूध जैसी। तो पहाड़ देखिए, कितने सुंदर पहाड़। और देखो जब लैंडस्लाइड होती होगी कितने बड़े बड़े पत्थर कहाँ तक आ रखे हैं। पीछे की साइड और आ रखे थे, इधर की साइड, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई है। वापस आया तेरा फेवरेट, मेरी वापसी आगाज से, मेरे गाने हर उस बंदे की आवाज से, अपने सपने से जो आता नहीं बाज है, अपने आप की मेहनत पे जिसको नाज उसका फेवरेट, मेरी वापसी आगाज से, मेरे गाने हर उस बंदे की आवाज से, अपने सपने से जो आता नहीं बाज है, अपने आप की मेहनत पे जिसको नाज उसका फेवरेट। पहला गाना इस साल का ये नो गिमिक है यूनिक। गाइस वहाँ पे एक गाड़ी फंस गई थी जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लग गया, इधर की गाड़ियाँ भी रुक गई और इधर की गाड़ियाँ भी रुक गई। तो गाइस जब मैंने आपको भागीरथी का नज़ारा दिखाया था तो बिल्कुल नदी के सामने से दिखाया था, मतलब उस साइड से। उसके बाद हम लोगों ने बहुत लंबी चढ़ाई करी है, बहुत लंबी ऐसे घूम के, और यहाँ पे ट्रैफिक दिखाया था तो यही वो हिस्सा है जहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है। उसके बाद वहाँ से घूम के आए इस साइड को। अभी यहाँ से भी हमें काफ़ी दूर जाना है। ठंड लगने लग गई, हाथ वाथ सब कांपने लग गया अब तो गाइस 5 मिनट का और ब्रेक लिया हमने, क्योंकि स्कूटी इस चढ़ाई में चढ़ते हुए आ रही है। मतलब ये रास्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था स्कूटी के लिए। 5 की स्पीड में चली गई थी, 5 की, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रही थी, बट फिर भी यहाँ तक पहुँच गई। अभी बता रहे कि और चढ़ाई है, तो देखते हैं कितनी चढ़ाई है। हालत तो ख़राब हो रही है, हमारी भी हो रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से चला रहे हैं और लगभग 170 किलोमीटर हम लोगों ने पार कर दिया है। और स्कूटी ने भी तारीफ़ करनी पड़ेगी स्कूटी की कि मतलब यहाँ तक आ गई। लोगों की बाइक, लोगों की गाड़ी बिल्कुल बीच रास्ते में बोल पड़ रही है, बट हमारी धन्नो अभी तक यहाँ तक खींच के ले आई हमें। इस पहाड़ में देखो आधा ग्लेशियर है, पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, बट आधा पिघल गया ये पहाड़ भी। अब इधर से जितना दूर जाते रहेंगे उतने ज़्यादा हमें ऐसे पहाड़ दिखते रहेंगे जिनमें बर्फ़ जमी हुई है। शक्ल की और बालों की तो ऐसी तैसी होगी, और कई लोग हमें देख के मतलब शौक हो रहे हैं कि मतलब इससे हम लोग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, इससे वो भी 2G से, 3G भी नहीं है, 2G 109 cc 2013 का मॉडल। तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया रास्ते में, और काफ़ी लोग शौक भी हो गए। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, नहीं चढ़ पाओगे। तो लेट्स सी, यहाँ तक तो आई गई। अभी गंगोत्री भी जाएगी, केदारनाथ भी जाएगी और बद्रीनाथ भी जाएगी। और जैसे ही मैंने 4 धाम पूरे कर लिए, मैं पहला इंसान बन जाऊँगा डिजिटली जिसने स्कूटी में 4 धाम किए। तो नज़ारा तो सांस लेने वाला है, यानी कि ब्रेथ टेकिंग है, ज़बरदस्त। सच में कहते हैं कि अगर कहीं जन्नत है तो सिर्फ यहीं है, पहाड़ों में। प्रूफ हो गया, मुझे तो पहले ही हो गया था, इसको भी आज प्रूफ हो गया। ख़तरनाक है, बहुत प्यारा है। तो चाय पीते हैं इस खूबसूरत से वातावरण में, फिर निकलते हैं धन्नो को लेके
आगे की तरफ। चाय तो कड़क है और अब तो बोला भी नहीं जा रहा, हाथ भी कांप रहे हैं, इतनी तेज़ ठंड लग रही है हमें। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और जहाँ पे अभी मैं हूँ इसको बोलते हैं सुखी टॉप, तो इसलिए टॉप भी है। नीचे देखो ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग हैं सुखी टॉप में। चाय पीते हैं, कड़क हो रही है। गाइस अगर आप लोगों को डीजल चाहिए तो इधर से मिलता है, हर्षिल से 10 किलोमीटर पहले। जिंदगी एक मुझे करनी ना है वेस्ट या पैसे की खुशबू का अलग ही होता टेस्ट या लाइफ मुश्किल करना पड़ता बहुत फेस या बहुत किंग्स या तो तू बन जाए वापस है कौन आ चुका है, बहुत प्यारा है हर्षिल। खूबसूरती देखो हर्षिल की, कितनी चमकदार है, कितनी खूबसूरती है। और जब इस साइड से बाढ़ आती होगी तो क्या हाल होता होगा। अभी असली मार्केट नीचे की तरफ है हर्षिल का, यहाँ बाढ़ ने तबाही कर दी है यहाँ पे। आप ऊपर की तरफ देखो, पूरा ग्लेशियर, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये जो पूरी जगह है ये है धराली, जो कि अंडर आता है हर्षिल के। तो वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे स्टे किया जाए। तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे के लिए, ये रूम है जो कि 500 रुपये का पड़ा हमें। पहले 600 रुपये बोला, 700 रुपये बोला, बट 500 रुपये करवा दिया। तो रूम कुछ ऐसा है, ये हमारा सामान, डबल बेड, चार्जिंग पॉइंट 2 हैं इस समय, पिछली बार एक ही था। और रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब नीट एंड क्लीन है। और नीचे गद्दे वद्दे भी सब बढ़िया बना रखे। वॉशरूम दिखाता हूँ, तो वॉशरूम इस बार इंग्लिश वाला है, ठीक है गाइस। और वॉशरूम सिंह भी है और एक शीशा भी लगा हुआ है। यहाँ से लगभग 26 से 27 किलोमीटर की दूरी पे है गंगोत्री मंदिर, यानी कि गंगोत्री धाम। तो हम लोगों ने सोचा कि आज यहीं पे स्टे किया जाए, क्योंकि ठंड लग रही थी और 7:15 हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा यहीं पे वेट किया जाए। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक यहाँ पे प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली में, तो यहीं पे है मंदिर। अभी शायद क्लोज हो गया, लेकिन धराली छोटा सा है लेकिन बड़ा खूबसूरत सा है। और गाइस रूम में सबसे पहले हमने मंगाई चाय, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और चाय ये है वो चीज़ जो हमें थोड़ी बहुत एनर्जी दे सकती है। तो बढ़िया है, चाय अच्छी बना रखी है भैया ने। दोस्तों सब कुछ बढ़िया है, बस दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा, सिर्फ जियो काम करता है और जियो यहाँ पे है नहीं, ना मेरे पास ना इसके पास। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि अब कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से ट्रैफिक लग रहा था बीच बीच में, तो उससे ये मालूम होता है कि कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बड़ी तादाद में। और तीसरी दिक्कत ये है, अगर वो दिक्कत आई तो मैं आपको बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको सस्पेंस में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो दिक्कत आई तो फिर हम जो सोच के गए थे वो हो नहीं पाएगा और हमें टाइम से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं जिनका उसमें परमिट बना हो। अब किस चीज़ का बना है, कहाँ से बनाना है, क्यों बनाना है, वो आपको मैं अलग से व्लॉग में बताऊंगा अगर वो चीज़ सफल हुई तो, वरना हमें अगले दिन का सोचना पड़ेगा। चौथी दिक्कत हमारे पास ये आ गई कि जो हमारा सामान है, अब हम इस सामान को वहाँ पे ले जाएंगे, फिर हमें एक रूम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई क्लॉक रूम होगा वहाँ पे, बट फिर भी इतना दूर सामान ले जाना, फिर उसको वापस लाना, और जहाँ हम जाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इतना हमसे नहीं हो पाएगा। वो भी 3 बैग हमारे पास, नहीं हो पाएगा। तो हमें यहीं कहीं पे 50-100 रुपये में इस सामान को रखवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे तो हम परसों शाम तक या दिन तक ही पहुँचेंगे घर वापस। इसीलिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइट शेड्यूल है हमारा, और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी बीच में, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है ना वो बहुत कम हो गई थी। और बीच बीच में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गैप भी लिए और सुबह अपने टाइम से थोड़ा सा लेट निकले घर से, तो उसका असर अभी पड़ा है हमें। वरना सिर्फ 21 किलोमीटर है यहाँ से गंगोत्री धाम, तो हम लोग 21 किलोमीटर लगभग 1 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चढ़ाई बता रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्लेन एरिया ऐसे कुछ करके बता रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है, ऊपर वाला जो करेगा बिल्कुल भलाई करेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जाने वाले हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा मेडिटेट करूँगा। और वैसे थक तो बहुत गए हैं, और आज की जो स्कूटी चली है वो चली है 200 किलोमीटर, तो करेक्ट 200 किलोमीटर चली है, क्योंकि यमुनोत्री से गंगोत्री का डिस्टेंस जो मैप में दिखा रहा था और जो बोर्ड में दिखा रहा था वो 221 था मैप में, और 232 के आसपास था बोर्ड्स में, जो ये बोर्ड्स लगे होते हैं ना रोडों में, उनके हिसाब से। तो लगभग हमारी स्कूटी 200 किलोमीटर क्रॉस कर गई है आज, वो भी पहाड़ी इलाके में। तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी हमें अपनी धनों की। और हमने देखा बसें रुक गई थी, बसों की बैंड बज गई थी, कार की बैंड बज गई थी, बाइक्स थी वो भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हमारी भी धीरे चल रही थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारी भी धीरे चल रही थी, बट यहाँ तक लेके आ गई। थोड़ा सा और टाइम रहता ना हमारे पास, हम सीधा गंगोत्री जाके रुकते। तो सुबह मैं बताऊँगा कि कहाँ पर हम लोग रुके हैं। और अच्छा कमरा है, छोटा है बट
फील अच्छा आ रहा है, लुक अच्छा है कमरे का। तो गाइज ये सारी थी प्रॉब्लम्स। अब एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, वो है कि हमारा जो स्कूटी का पेट्रोल है ना, ऊपर जाते समय इतना खिंच गया कि सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल बचा है और 1 लीटर स्पेयर पेट्रोल। और आपको दिखाया था मैंने उत्तरकाशी से सिर्फ 6 किलोमीटर आगे तक लास्ट पेट्रोल पंप था। अगर दूसरा रूट कोई नहीं हुआ केदारनाथ के लिए, यानी कि तीसरे 4 धाम के लिए, तो हमारी बैंड बच जाएगी। हम लोग कहाँ से पेट्रोल भरेंगे, क्या भरेंगे, कुछ नहीं मालूम। और पहाड़ों में तो एवरेज भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, बाइक हो या स्कूटी हो या कार हो, किसी की भी, क्योंकि चढ़ाई रहती है इसलिए। तो देखते हैं, कल 21 किलोमीटर जाना प्लस 21 किलोमीटर आना है, इसी में 1 या 1.5 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा हमारा। फिर हम कितना आगे तक खींच पाएंगे उसको, वो तो वक्त ही बताएगा। और जैसे जैसा होता रहेगा आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, कितना हो रहा है, आप लोगों को डिटेल हर एक चीज़ बताता रहूँगा, सब कुछ बारी बारी। टेंशन नहीं लेने का, मेरा जो खर्चा निकलेगा आपका भी शायद उतना ही निकलेगा, क्योंकि अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो तो फिर उतना ही निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग और महंगा खाना खाना चाहो और बड़े होटल में रहना चाहो, तो वो फिर आपका बजट है। अगर जो ट्रैवलर है वो मेरे जैसे घूम सकता है। देखो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना ना ठीक खाते हैं, बट हम लोग महंगे कमरे नहीं लेते, क्योंकि दिन भर तो हमने थक जाना है, फिर रात को सिर्फ सोना ही तो है। अब मैं बिल्कुल लग्जरियस रूम लेता तो वो आता कम से कम 1200, 1500, 3000, 4000। क्या फ़ायदा उसका, सुबह उठ के तुरंत निकलना है अपने को। तो ये रूम ठीक है 500 रुपये का, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो लो जी गाइस, डिनर कर लिया हम लोगों ने, और 100 रुपये की थाली थी जो मैंने आपको दिखाया, आपको फोटो दिखी होगी जो अभी, वो 100 रुपये की थाली थी। 4 रोटी प्लस अगर चावल लेते हैं तो हाफ चावल, अगर चावल नहीं लेते तो 6 रोटी, तो 100 रुपये हुआ, 200 रुपये दोनों भाइयों का। खाना ठीक था, बिल्कुल सिंपल था और अच्छा खाना था। दोस्तों वैसे आज की जर्नी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो नज़ारे थे ना बीच बीच के, वीडियो में शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, बट जो हमने अपनी आंखों से देखा ना, वो अगर आपको फील करना है, वो खुशी, वो माउंटेन्स, वो रिवर, वो नेचर और वो पहाड़ी, तो आपको खुद इधर आना पड़ेगा। और हाँ, बस में ना आए, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, बस में इसलिए ना आए क्योंकि बस में आप बैठोगे तो आपको कुछ इतना अच्छा नज़ारा नहीं दिखेगा। या तो अपनी कार से आओ, या तो अपनी बाइक से आओ, या तो मेरी जैसी धन्नो लेके आओ, बट आओ ज़रूर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि अगर हम स्कूटी सिर्फ 1 घंटे के लिए ऐसी छोड़ रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल जाम हो जा रही है, तो फिर उसको किक मारनी पड़ रही है, तब जाके वापस स्टार्ट हो रही है। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ठंड हो रही है। तो गाइज़ अब थोड़ा बहुत थक गया हूँ मैं, अब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ थोड़ी सी एडिटिंग के बाद। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। और हाँ, जय गंगा मैया। पहला गाना इस साल का, ये नो गिमिक है, यूनिक मेरा स्टाइल, आई डोंट डू मिमिक, खुद ही करूँ प्रोड्यूस, खुद ही लिखूं लिरिक्स।